फाइन। तो डिक्लेरेशन जो एक वन ऑफ टाइप है आपके स्टेटमेंट का जावास्क्रिप्ट के अंदर। डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या होता है? तो जहां पे भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, लाइक कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना, तो तब हम लोग जो है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। लाइक वेयर वी डिक्लेयर, जहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, या यू कैन से फंक्शन जो है, फंक्शन को, एरे, ऑब्जेक्ट, ये सारी जो चीजें हैं, जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि मैं समथिंग ए नाम का वेरिएबल यूज करने वाला हूँ, हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अगर मैं कहता हूँ कि मैं कोई फंक्शन इस नाम का, कोई भी एग्जांपल अगर नाम आप लोगे, तो वो फंक्शन अगर यूज कर रहा हो तो उसे पहले आपको डिक्लेयर करना होता है यूजिंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ठीक है। वेरिएबल अगर आप कोई यूज करते हो तो उसे पहले डिक्लेयर करना, जैसे हमने देखा ना वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर एंड डेफिनेशन, है ना। तो वो यूज करना होता है, वो जो आप स्टेटमेंट यूज करते हो, वहां पे जो लाइन ऑफ कोड यूज करते हो उसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। या फिर कोई एरे अगर आपको यूज करना है, लाइक मैं अगर अमन नाम का एरे यूज करना चाहूँ तो मुझे पहले ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, अमन इक्वल टू एरे ब्रैकेट। तो ये मैं एरे है और इसे मैं यूज कर रहा हूँ, सेम लाइक दैट ऑब्जेक्ट अमन इक्वल टू करली ब्रैकेट, है ना। तो ये जो लाइन होती है इसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये जो भी चीजें हैं, वेरिएबल, फंक्शन या एरे, ऑब्जेक्ट, ये जहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट स्टेटमेंट, और कोड ऑफ लाइन कहेंगे हम लोग, लाइक फॉर डिक्लेरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे देखा जाए, जैसे अगर मुझे कोई ए नाम का वेरिएबल यूज करना है तो मैं क्या कहूँगा, लेट ए, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन देंगे, या फिर लेट ए इज इक्वल टू 10। तो हमने क्या किया यहाँ पे, डिक्लेयर कर दिया कि मुझे ये समथिंग यूज करना है, या ये इसे भी आप कहोगे, देखो ये भी क्या हुआ, आपका डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे यूज हो गया हमारा, ठीक है। या फिर आप कहते हो लेट ए इज इक्वल टू 10, ये भी क्या हुआ, ये भी आपका डिक्लेरेशन वाला स्टेटमेंट। इसके अंदर भी देखिए आपने क्या यूज किया है, वेरिएबल यूज किया है। इसे कौन सा ऑपरेटर देते हैं आप लोग बताइए, कौन सा ऑपरेटर है ये? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए वेरिएबल यूज हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ, और इसे हम लोग डेटा कहेंगे या डेटा टाइप भी कह सकते हैं, नंबर टाइप का डेटा हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो वी कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ऑपरेटर एंड डेटा टाइप, दैट इज स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन वाला स्टेटमेंट होता है। या फिर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, इन दिस, ठीक है। तो लेकिन ये जो होता है ये डिक्लेरेशन वाला नहीं, यहाँ पे हम कोई चीज डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम किसी चीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैथमेटिकली कोई हम लोग फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक स्टेटमेंट, ठीक है। जहां पे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कोई भी चीज, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एरे को अगर हमें यूज करना है, लाइक मुझे कोई एरे अगर यूज करना हो तो मैं इसे कैसे दूंगा, लाइक अमन इक्वल टू, ये मेरा एरे रहेगा, इसे कहेंगे हम लोग डिक्लेरेशन, हमने इसे डिक्लेयर किया है। दूसरा लाइक हम लोग कहेंगे ओबीजे नाम का मुझे कोई अगर ऑब्जेक्ट यूज करना है, या मुझे कोई फन नाम का फंक्शन यूज करना है ना, फंक्शन फन, तो ये हुआ आपका डिक्लेरेशन, ये हमने डिक्लेयर किया कि मैं फन नाम का यहाँ पे फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ। इसे हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। क्लियर है आप लोगों को डिक्लेरेशन स्टेटमेंट क्या है? क्लियर है? यस सर। ओके। देन दूसरा जो आता है आपका अरिथमेटिक, ये हमने ऑलरेडी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट यूज किया है, ठीक है। अरिथमेटिक भी हमने ऑलरेडी, जैसे मैंने अभी कहा, कि जब भी हम कोई अरिथमेटिक या फिर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग करते हैं, तो तब हम लोग जो स्टेटमेंट यूज करते हैं उसे कहा जाता है अरिथमेटिक, वेयर वी डू अरिथमेटिक
operations, that statement or its arithmetic statement. सिंपल है, जहाँ पे हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई भी मैथमेटिकल हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, जैसे कि हमने कहा था लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे हम लोग एडिशन जो मैथमेटिकल जो आपका एक फंक्शन है एडिशन करना, ठीक है, वो यूज कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से अगर कोई हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, है ना, या फिर आप कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन यूज करते हो, है ना, तो तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, अरिथमेटिक स्टेटमेंट, है ना, अरिथमेटिक ऑपरेशन, और यू कैन से कैलकुलेशन अगर आप करते हो, इसे कहा जाता है आपका अरिथमेटिक स्टेटमेंट। क्लियर है आपको अभी? डिक्लेरेशन, अगर कोई डिक्लेयर कर रहे हो आप, वेरिएबल हो, आप चाहे फिर वो फंक्शन हो, एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, वो जब आप डिक्लेयर करते हो, है ना, तो उसे कहा जाता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अगर कोई आप मैथमेटिकल कोई प्रोसेस करते हो, है ना, तो उसे कहा जाता है अरिथमेटिक स्टेटमेंट। अब जो लास्ट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये दोनों हमने ऑलरेडी यूज किए हैं। ये वाला आपने यूज किया है स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट कभी हमने यूज किया है कि नहीं किया है, मतलब 2 नंबर का एडिशन करते हुए हमने ये किया है कि नहीं किया है? यस Yes, sir. करेक्ट। ये तो हमने हमेशा यूज करते हैं, दोनों भी, डिक्लेरेशन वाला तो हमेशा यूज होता है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो हमने अब तक यूज नहीं किया है और जो हमें अभी सीखना है, वो है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है, वो आपको थोड़ा सा जो है, सिंटेक्स जो है उसका, जैसे मैंने कहा, वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का काम होता है कि आप किसी कंडीशन को डिपेंड, है ना, स्टेटमेंट बनाओ कि अगर आप ये कंडीशन अगर होती है तो आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, करेक्ट। तो इसके अंदर आपको जो है कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जो है आपको 3 चीजें मिलती है, ठीक है। एक होता है आपका ब्रांचिंग, ब्रांचिंग स्टेटमेंट, देन ब्रांचिंग के बाद जो आपका होता है वो होता है लूप, या लूपिंग आप उसे कह सकते हो। ब्रांचिंग, इटरेटर भी उसे कहा जाता है, इटरेशन या लूपिंग आप कह सकते हो उसे, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो होता है एक और, दैट इज जंपिंग, ठीक है। ये 3 तरह के जो होते हैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। अब कंडीशनल है मतलब ये किसी एक कंडीशन के ऊपर काम करने वाले स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। कि अगर कोई कंडीशन मिलती है तो वो जो कोड आप दे रहे हो वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो कंडीशन नहीं मिलती है तो वो जो आप कोड दे रहे हो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट मीन्स क्या है कि सिंपली ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा आपका जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हो, या जो भी आप कोड यूज कर रहे हो आपके जीएस के अंदर, तो उसका जो फ्लो है वो प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा। तो समथिंग ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन होगी तो आपका कोड जो है वो आगे बढ़ेगा। अगर कंडीशन नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। या फिर अगर कंडीशन रॉन्ग है तो किस तरह से आगे बढ़ेगा, या कंडीशन करेक्ट है तो फिर किस तरह से आगे बढ़ेगा, करेक्ट। तो ये काम जो होता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट करता है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो कंडीशनल इट वर्क्स on the condition or logic, we can say, if the logic, okay, and control the flow of coding, है ना। किस तरह से फ्लो कंट्रोल करता है, if the condition it decide and instruct
टू द ब्राउजर कहिए या कंपाइलर कहिए, इफ द कोड और कंडीशन इज करेक्ट, हाउ टू वर्क और व्हाट टू वर्क वी कैन से, है ना, एंड इफ नॉट करेक्ट देन हाउ टू और व्हाट टू एक्शन इन दिस। तो इसी की वजह से इसे कहा जाता है कि ये आपका फ्लो जो है वो कंट्रोल करता है इन दिस। अब जो ब्रांचिंग, जंपिंग और इटरेटर या लूपिंग हम लोग जिसे कहते हैं, उसमें से हम लोग वन बाय वन अभी यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो उसमें से पहले हम लोग लेते हैं ब्रांचिंग वाला, ठीक है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है? तो ये क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। आपको कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। लेकिन किस तरह का प्रोग्राम या फिर कौन सा रोल ये, कि ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है आपका कोई भी प्रोग्राम। किस तरह से एग्जीक्यूट करता है, लाइक एग्जीक्यूट प्रोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई अगर कंडीशन है, उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड या उसके ऊपर आधारित आपका प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये डिसाइड करने का काम जो होता है आपका ब्रांचिंग वाला स्टेटमेंट करता है, ठीक है। यूजिंग ब्रांचिंग स्टेटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा फ्लो जो है कंट्रोल कर सकते हैं। यूजिंग ब्रांचिंग वी कैन कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो इन दिस। तो ये कैसे काम करता है वो देखते हैं सिंपली, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या चीजें देखेंगे, जैसे कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करेगा, देन इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद रहेगा आपका एल्स इफ लेटर, इस तरह से। तो उसमें से हम लोग देखते हैं पहला इफ, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इसके अंदर हम लोग एक कंडीशन के साथ वर्क करेंगे, ठीक है। इफ का काम होता है, जैसे कि इसका अगर आप मीनिंग भी देखोगे कि हम लोग कब यूज करते हैं कि इफ मतलब अगर ऐसा हो तो फिर ये चीज होगी, है ना। जैसे कि हम लोग इंग्लिश यूज करेंगे, आई विल कम देयर इफ यू विल पे सम मनी, ठीक है, कि आप लोग कुछ अगर, या फिर आई विल वर्क इफ यू विल पे मनी, मतलब आप अगर पे करते हो तो मैं काम करूंगा। तो इफ का काम ही वही कि अगर ये हो तो क्या हो, इस तरह से, मतलब कोई कंडीशन है अगर वो सही है तो क्या करेगा, ये हमें इफ स्टेटमेंट क्लियर कराता है। तो ये हम लोग वीएस कोड के साथ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूं लाइक इफ, अगर बी जो है, अब यहाँ पे कैसे, अब ये कंडीशन कैसे काम करती है, जैसे अगर यहाँ पे कोई कंडीशन अगर ट्रू है तो ही ये क्या करेगा, ये आगे का जो आपको ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये ब्लॉक कभी एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग अगर मैं कहूंगा यहाँ पे कंडीशन इज ट्रू, अब देखिए इसे अगर यहाँ जो कंडीशन है वो कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तभी ये आपका आगे वाला कोड जो है एग्जीक्यूट करता है। लाइक मैं यहाँ पे अगर कर दूँ परचेज, तो देखिए कंडीशन अगर ट्रू है तो देखो इसने जो है आपका ये जो ब्लॉक है इसके अंदर जो भी आप चीजें प्रिंट करना चाहते हो वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे मैं फॉल्स कंडीशन दे देता हूँ, जो भी मैं कंडीशन दे रहा हूँ वो ट्रू नहीं हो रही है या मैच नहीं हो रही है, तो फिर ये क्या करेगा, तो ये प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा। कोई आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे? नो सर। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स सेम है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा देता हूँ। सिंटैक्स, सिंटैक्स में है आपको लेना है इफ कीवर्ड, ठीक है, या इसे डिक्लेरेशन भी कह सकते हो। आपको डिक्लेयर करना है कि यहाँ पे हम लोग इफ यूज करें तो इफ कीवर्ड लीजिए, पैरेंथेसिस लीजिए, ठीक है। यहाँ पे होगी आपकी कंडीशन या आप लॉजिक जो भी कहोगे, कंडीशन और लॉजिक, ठीक है। उसके बाद होगा आपका
ब्लॉक, ठीक है, या डेफिनेशन ब्लॉक भी आप इसे कह सकते हो। और इसके अंदर होगा आपका जो भी आउटपुट या आप जो भी रिटर्न करना चाहते हो वो चीज, रिटर्न वैल्यू या रिटर्न स्टेटमेंट, तो जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो वो यहाँ पे काम कैसे करेगा। ठीक है, काम इस तरह से करेगा, इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल एग्जीक्यूट डेफिनेशन ब्लॉक या रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू, जो भी आप करना चाहते हो। इफ द कंडीशन इज false it will stop there। इसे अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स मिलती है तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वहीं पे रुक जाए, तो कोई स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट ही नहीं होगा जल्दी से। जैसे हमने कहा अगर यहाँ पे ट्रू अगर मिलता है तो ही ये इसके अंदर जो भी आप इस ब्लॉक के अंदर चीजें दे रहे हो वो प्रिंट करेगा। अगर फॉल्स मिलता है, देखिए मैं यहाँ पे फॉल्स लिखता हूँ तो ये थोड़ा सा आपको डिसअपियर हुए जैसा दिखेगा, करेक्ट। अगर ट्रू लिखते हैं तो ये जो कंसोल डॉट लॉग है वो आपको क्लियरली दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर भी होता है, देखिए ये क्लियर दिखाई देगा। अब जैसे मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ वो डिसअपियर हो जाता है, इसका मतलब वो काम नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे कंडीशन कर देता हूँ लाइक बी इज इक्वल टू 10, तो मैंने यहाँ पे क्या लॉजिक दिया है कि अगर बी का वैल्यू 10 है तो आप प्रिंट करिए यस इट इज 10 नंबर। अगर इसे ये कंडीशन ट्रू मिले तो ही ये कोड प्रिंट करेगा, नहीं मिले तो ये प्रिंट नहीं करेगा। देखते हैं अभी क्या होना चाहिए आपका आउटपुट, बताइए। Yes, it is 10 number. Yes, it is 10 number. क्योंकि हमने जो भी कंडीशन या जो भी आपने यहाँ पे लॉजिक दिया है वो करेक्ट है। अगर ये करेक्ट नहीं है, लाइक मैं यहाँ पे बी का अगर वैल्यू चेंज कर दूं तो अब यहाँ पे आएगा आपका जो इंटरप्रेटर, ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर या कंपाइलर हम कहेंगे, ये कभी भी आपका कोड लाइन टू लाइन चेक करता जाता है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे देखेगा कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे देखेगा बी वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 11, ठीक है, और ये देखेगा इसे भी रीड कर लेगा वो। ठीक है, यहाँ पे देखेगा कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज किया है इफ, और कंडीशन है कि बी का वैल्यू जो है वो 10 है। अब वो चेक करते आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू उसे 10 नहीं मिला है, तो दैट मीन्स इसे यहीं पे समझ में आएगा कि ये जो लॉजिक दिया गया है ये गलत है। जैसे ही उसे ये लॉजिक गलत मिल जाता है, ये आगे वाला कोड रीड करने की उसे जरूरत ही नहीं, आउटपुट ही नहीं देता इस तरह से इफ कंडीशन के अंदर। और अगर सही है तो फिर वो आगे बढ़ेगा और जो भी आप नीचे स्टेटमेंट दे रहे हो वो प्रिंट कर देगा सर। क्लियर है ये? Yes. Yes, sir. देखिए यहाँ पे प्रिंट, आप अगर यहाँ पे नंबर चेंज कर दो, जैसे कि हम लोग बी के अंदर कोई नंबर अगर चेंज करते हैं तो क्या हम लोगों का आउटपुट चेक करते हैं। ओके, बी इज इक्वल, देखिए कोई आउटपुट नहीं है। अगर ये सेम बी की तरह कर देते हैं 11 तो आपको आउटपुट मिल जाना चाहिए, सिंपल। क्लियर है? और ये ऑपरेटर बताइए कौन सा है जो हमने यूज किया है यहाँ पे, या इसका टाइप बताइए। Comparison. कंपैरिजन, हमने कंपेयर किया है, क्या यही वैल्यू है। ओके, अगर मुझे इसके अंदर ये भी चेक करना हो कि ये जो भी इसका जो डेटा टाइप है 11 का, अगर वो भी मुझे मैच करना हो तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बताइए। Triple equal to. ट्रिपल इक्वल टू, अब ये क्या करेगा, आपका डेटा टाइप भी चेक करेगा, है ना, और आपका वैल्यू भी चेक करेगा। देखिए अभी आउटपुट नहीं आया, हालांकि वैल्यू दोनों का सेम है लेकिन डेटा टाइप सेम नहीं, यही डिफरेंस होता है डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू के अंदर। अब इफ के अंदर आप ये तो समझ गए हो कि कोई भी यहाँ पे जो भी कंडीशन रहेगी अगर वो ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा आपका जो भी डेफिनेशन ब्लॉक है या जो भी स्टेटमेंट है आपका इसके अंदर का। और अगर फॉल्स है तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको कभी चाहिए ऐसा कि जैसे भैया हम जैसे बता रहे कि यस इट इज 10, तो अगर ये नहीं है तो मुझे ये भी दिखाना है कि इट इज नॉट 10 नंबर, करेक्ट।
तो फिर क्या करना है, तो फिर आगे चल के आपको मिलता है दूसरा वाला स्टेटमेंट जो इस फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या फ्लो कंट्रोल किया कि कंडीशन अगर है तो प्रिंट करो, नहीं है तो बंद ही कर दो, प्रिंट ही नहीं करना है। लेकिन अगर मुझे इस प्रोग्राम को थोड़ा इस तरह से अगर हैंडल करना हो कि अगर करेक्ट है कंडीशन तो ये चीज प्रिंट करो, अगर नहीं है तो फिर दूसरी कोई चीज है मेरे पास वो प्रिंट करो। जैसे कि यस इट इज 10 नंबर, नहीं है तो इट इज नॉट 10 नंबर, ये प्रिंट करो। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इसका कोड आगे बढ़ने देना है तो आपका कोड कि नहीं बढ़ने देना है, या फिर अगर आगे बढ़ रहा है तो किस तरह से कि ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करेगा या फिर कोई और स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, वो भी हम लोग इसके इसके थ्रू जो है कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम लोग कि ये कंट्रोल करता है आपके प्रोग्राम का क्या फ्लो रहेगा वो चीज। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पहला जैसे हमने कहा कि इफ जो है वो ये डिसाइड करता है कि कंडीशन अगर फॉल्स है तो ट्रू है तो आगे बढ़े, नहीं है तो वहीं पे रुक जाए। ठीक है, और वही हम लोग इफ एल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, ये क्या करेगा, पहले तो हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। सिंटैक्स कुछ इस तरह से रहेगा, लाइक अगर हम लेंगे यहाँ पे इफ सेम कंडीशन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कंडीशन रहेगी यहाँ पे रहेगी सेम कंडीशन रहेगी, फिर आपका डेफिनेशन ब्लॉक रहेगा। अगर आपका ये कंडीशन ट्रू है तो ये वैल्यू जो है वो जो भी आप यहाँ पे रिटर्न वैल्यू रखोगे या स्टेटमेंट रखोगे वो प्रिंट करेगा। फिर आपको यूज करना है एल्स। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये सही है तो ये प्रिंट करे करेक्ट, लेकिन अगर ये सही नहीं है तो क्या प्रिंट करे। तो अगेन यहाँ पे एक डेफिनेशन ब्लॉक रहेगा और इसके अंदर जो भी आप वैल्यू रिटर्न करो या जो भी स्टेटमेंट रिटर्न करो वो अगर सही है कंडीशन तो ये प्रिंट करो, और अगर सही नहीं है तो फिर ये प्रिंट करो। दैट मीन्स अगर ये नहीं प्रिंट करना है तो इसके फॉल्स होने पे क्या प्रिंट करना है, तो वो हम लोग सिंपली यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने कहा अगर इसका डेटा टाइप और ये नंबर अगर इसका वैल्यू दोनों अगर सेम है तो आप प्रिंट करिए यस इट इज 10 नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी हम लोग 10 कर देते और यहाँ पे भी 10 ही कर देते इस तरह से। और अगर ये नहीं है तो फिर आप दोगे एल्स, फिर से एक आपका डेफिनेशन ब्लॉक, और यहाँ पे जैसे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग इट इज नॉट 10 नंबर और सेम डेटा टाइप। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम ये 3 नंबर भी है और सेम डेटा टाइप भी है। तो अब आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, Yes, it is 10 number and same data type. Different data type. ये नंबर सेम है, 10 है, 10 है करेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया क्या, वो भी स्ट्रिंग ही है। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया वो जो है वो वैल्यू स्ट्रिंग में है। Yeah. चेक कर लेते हैं, इट इज नॉट 10 नंबर और सेम डेटा टाइप। एक वर्ड ऐड कर देता हूँ मैं, नॉट सेम डेटा टाइप। क्या है इसके अंदर गलत बताइए, 10 नंबर का है वो करेक्ट है, लेकिन क्या दोनों का डेटा टाइप सेम है। No. तो ये इस तरह से हम लोग फ्लो कंट्रोल करते हैं कि अगर सेम है तो ये चीज प्रिंट करे, मतलब ये अगर ट्रू है तो पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट करे, और अगर ये ट्रू नहीं है तो दूसरा ब्लॉक, एल्स के अंदर जो ब्लॉक होगा वो फॉल्स वैल्यू होने के बाद ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू तो ये जो है पहला ब्लॉक इस तरह से प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और अगर कभी फॉल्स कंडीशन या लॉजिक अगर फॉल होता है तो ये दूसरा वाला इस तरह से। तो इफ एल्स क्लियर है ना। Yes, sir. इफ के अंदर सिंपल है क्या चीज, अगर लॉजिक सही है तो क्या प्रिंट करना है, और इफ एल्स के अंदर लॉजिक सही है तो क्या प्रिंट करना है, अगर गलत है तो क्या प्रिंट करना है। ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं इफ एल्स के अंदर। ठीक है, इफ द कंडीशन, ठीक है, ये भी सेम उसी तरह से काम करता है। और यहाँ पे भी हम कहेंगे इफ द कंडीशन और लॉजिक इज ट्रू इट एग्जीक्यूट
execute if definition block, or if the condition or logic is false, it execute else definition block. कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. फाइन। अब मुझे इसी के एग्जाम्पल के साथ बताइए कि मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पे जो भी नंबर जो है अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो कैसे हम लोग चेक करें? किसी को अगर आइडिया हो तो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे कंडीशन बताना है। इफ अगर बी जो है ये इवन है तो उसने इवन प्रिंट करना चाहिए, ऑड है तो ऑड। कैसे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे? कोई बता सकता है आप में से? तो चलो ठीक है, जैसे हम लोग इवन नंबर अगर समझना है तो हम उससे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और उसके बाद उसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए अगर 2 से डिवाइड किया तो? 0. 0 होना चाहिए, करेक्ट। Yes. जैसे हम लोग इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा और रिमाइंडर कितना होगा? 0। मतलब 2 से डिवाइड करो और 0. रिमाइंडर अगर 0 रहे तो फिर क्या होगा? वो नंबर इवन होगा, करेक्ट। अदरवाइज वो क्या होगा? Odd. और होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज इवन नंबर एंड इट इज नॉट इवन नंबर, और यू कैन से इट इज ऑड नंबर। ठीक है, सेव कर देते हैं। कंडीशन होगी इफ अगर बी जो है वो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 2 के साथ, और मॉड का काम आप लोगों को पता है क्या है, कि अगर इसका वैल्यू बाद में 0 रहता है, पी मॉड 2 अगर 2 के साथ डिवाइड करने के बाद अगर इसका रिमाइंडर 0 होता है तो क्या होना चाहिए? ये इवन नंबर होना चाहिए या तो फिर ये ऑड नंबर रहेगा। आउटपुट क्या आएगा राइट नाउ, ये बताइए मुझे कि अगर हम नंबर ले क्या आउटपुट होगा यहाँ पे? Odd. ऑड नंबर। चेक कर लेते, आ गया करेक्ट। सेम अभी हम लोग 10 के साथ देखते हैं कि क्या इसका आउटपुट रहेगा। दिस इज Even. इवन। क्लियर है? Yes. ओके। अब एक और दिक्कत है, जैसे मान लो कि अगर 0 या फिर हम लोग कहेंगे 1, ठीक है, ये बताइए ऑड है कि इवन नंबर है? Even. ये दो से डिवाइड तो नहीं होगा ना, ये Odd. हो भी गया तो रिमाइंडर 0 नहीं रहेगा। Odd. ओके, ऑड भी कह सकते हो, लेकिन आई थिंक ये इसे ऑड भी नहीं कहा जाता है और इवन भी नहीं कहा जाता है ना, Prime number. इसे प्राइम नंबर कहा जाता है, करेक्ट। Yes. तो उस तरह से, तो अगर अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि चलो ये तो कंडीशन सही है, लेकिन अगर कोई 1 यहाँ पे ऐड कर दे तो फिर दिक्कत ये होगी कि ये ऑड बता रहा है, लेकिन हमें इसे ऑड नहीं बताना है, हमें इसे क्या बताना है? 1 को Prime number. प्राइम नंबर बताना है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि पहली कंडीशन तो सही है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इवन नंबर आ जाए, लेकिन अब ये है कि वैल्यू तो आ रही है, इसका रिमाइंडर 0 भी नहीं है लेकिन ये ऑड भी नहीं है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें बताना पड़ेगा, एक रिमाइंडर 0 हो, दूसरा कि वो जो वैल्यू है या वो जो नंबर है वो 1 नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अगर 1 नंबर कोई ऐड कर दे तो फिर मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि दिस इज प्राइम नंबर, है ना। तो फिर उसके लिए मुझे एक और कंडीशन ऐड करनी है इसके अंदर, तो मुझे एक बार और लिखना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ बी इज 1, अगर बी जो है वो 1 रहेगा तो एग्जीक्यूट करिए कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर इट इज प्राइम
Yes, नंबर, prime. इस तरह से, करेक्ट। तो अब ये सही से काम करेगा। देखिए वन जो है अब, लेकिन वहां पे भी दिक्कत आ रही है, दोनों चीजें यहाँ पे प्रिंट कर रहा है अब, और मुझे यहाँ पे दो दो जो है इफ कंडीशन यूज करनी पड़ रही है। ठीक है, उसमें भी आउटपुट सही नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि ये अगर मुझे इफ कंडीशन मल्टीपल टाइम अगर यूज करना है तो क्या करेंगे आप? तो उसके लिए जो है आपके लिए तीसरा जो हमने यहाँ पे देखा है, इफ एल्स के बाद एल्स इफ लैडर। लैडर का मतलब होता है लाइक गो डाउन, है ना। अगर मुझे काफी सारे इफ यूज करना हो तो फिर हम लोग एल्स इफ लैडर, ये जो आपका स्टेटमेंट है उसे हम लोग यूज करते हैं। सिंटैक्स क्या रहेगा? सेम। देखिए एक तरह से देखा जाए तो इफ एल्स और एल्स इफ लैडर जो है एक ही है, इफ ही है वो, लेकिन उसी का एक थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज और फंक्शनलिटी चेंज करके हमने यूज किया है। देखा जाए कि वही सिंटैक्स थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते जा रहा है। पहले इफ ही था, देन इफ एल्स, अब जो है इफ एल्स लैडर के अंदर क्या होता है, सिंटैक्स इस तरह से होता है कि आप इफ कंडी ये जो स्टेटमेंट है वो ले लो, जो भी कंडीशन है वो कंडीशन रहेगी, और इसके अंदर जो है जो भी आपका डेफिनेशन, इसके अंदर जो भी आप रिटर्न करना चाहते हो, रिटर्न वैल्यू को हो या फिर स्टेटमेंट को, देन उसके अंदर हमने क्या यूज किया, एल्स। एल्स अगर नहीं है तो इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब मुझे है कि मल्टीपल इफ जो है वो यूज करना है, तो बस आपको इसके आगे क्या करना है, एल्स इफ, और फिर से आपका जो दूसरा कंडीशन, कंडीशन लाइक यहाँ पे मैं करता हूँ कंडीशन 2, ये करना है। इसके अंदर अगर दूसरी कंडीशन अगर सही है तो फिर क्या प्रिंट करे वो देना है। ठीक है, फिर से अगर मुझे एक और कंडीशन देनी है तो यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे दे सकते हो, इस तरह से रिटर्न वैल्यू जो भी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट देना है, आउटपुट देना है। और टिल द एंड काफी सारे आपकी जो भी जितने आपको कंडीशन देनी है, वो कंडीशन देने के बाद अगर किसी भी कंडीशन में वो ट्रू नहीं रहेगा, तीनों कंडीशन में लाइक यहाँ पे ट्रू नहीं रहेगा, तो फिर एल्स वाला फाइनली यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा कि अगर ये तीनों कंडीशन सही नहीं तो फिर क्या प्रिंट हो, तो इट इज लाइक फॉल्स वाला वैल्यू है ना, फॉल्स वैल्यू, इस तरह से देखते हैं हम लोग इसी को यहाँ पे यूज करके। जैसे मुझे यहाँ पे मल्टीपल, तो मैं क्या करूंगा, एल्स, सॉरी एल्स इफ कंडीशन दूंगा, इफ बी इज टू जीरो, अगर ये जीरो है तो हम कहेंगे इट इज प्राइम, प्राइम नंबर। और अगर ये दोनों नहीं है तो एल्स इट इज ऑड नंबर, इस तरह से। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल कंडीशन यूज किया, ये हमारी रही पहली कंडीशन, ये रही दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन चेक करेगा। अगर वैल जो है रिमाइंडर जीरो है या फिर जो नंबर हमने वहां पे ऐड किया है वो ओके, यहाँ पे जीरो जीरो वन होना चाहिए, इस तरह से। अब चेक कर लेते हैं हम लोग आउटपुट, सही है अभी आउटपुट, कोई कंफ्यूजन भी नहीं हुआ, बार बार वैल्यू भी नहीं प्रिंट हुई, और मल्टीपल कंडीशन भी चेक कर दिए गए। देखिए बी इज इक्वल टू वन है, और हमने कहा अगर ये वन रहेगा तो ये समथिंग प्रिंट हो जाए। मैं और भी अगर इसके अंदर ऐड करना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा एल्स इफ, अगेन यहाँ पे एक कंडीशन दे देता हूं मैं कि अगर बी जो है, बी अगर जीरो रहे, जीरो रहे तो भी ये प्रिंट करे कि बी कंसोल डॉट लॉग इट इज जीरो नंबर, इस तरह से। अब इसके अंदर आप चाहे जीरो दो या फिर आपका जो भी आप वैल्यू दोगे वो करेक्टली प्रिंट करेगा। देखिए इवन नंबर है, ये करेक्ट है। Yes, sir. ओके, देन हम लोग फिर से वन ऐड करके देखते हैं वन का आउटपुट सही से दिखाता है क्या, यस। एंड अगर हम लोग जीरो भी इसे दे देते हैं तो क्या इसका आउटपुट भी ये सही से दिखाता है। ओके, इवन नंबर बी इज इक्वल टू अगर जीरो रहे
तो इट इज 0। यहाँ पे भी ये दो कंडीशन जो है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे भी मतलब डिवाइड जो है 2 से ये होगा, आंसर सिर्फ 0 आएगा, ठीक है। रिमाइंडर भी 0, दोनों कंडीशन के साथ। तो पहला कंडीशन की जैसे ही उसे करेक्ट मिलता है, वो इवन नंबर जो है आउटपुट वो देगा। बेसिकली यहाँ पे बताने की बात यह है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ एल्स के अंदर मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जैसे उसे करेक्ट वाला कंडीशन मिलता है, वो प्रिंट कर दो। जैसे हमने 0 यूज किया, कंडीशन हमने जो यहाँ पे डिवाइड दो से किया, रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। तो अगर इसके लिए आपको ये करना हो तो हम लोग इसे एक और तरह से भी कर सकते हैं, अगर आउटपुट आपको सही ही लाना है। जैसे कि बी, ओके, नॉट इक्वल टू, अगर बी जो है वो 0 नहीं होगा तो क्या, तो इस तरह से तो वो भी कंडीशन 0 नहीं होगा तो आउटपुट क्या रहेगा, 0 है तो आउटपुट क्या रहेगा, इस तरह से। बेसिकली हम लोग इसके अंदर जो है मल्टीपल कंडीशन, इफ कंडीशन जो है वो यूज कर सकते हैं, या इफ जो स्टेटमेंट है वो मल्टीपल टाइम हम लोग यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एलसी लैडर। अब मुझे बताइए, तीनों में से किसी के भी अंदर आपको अगर दिक्कत हो, एलसी लैडर हमें क्या हेल्प करता है, इट हेल्प us to go more than one conditions in same program, or we can say statement, ठीक है। अगर वैल्यू ट्रू है, वो आगे बढ़ता रहेगा, जहां पे भी वेर इट गेट ट्रू वैल्यू, इट एग्जीक्यूट डेफिनेशन ब्लॉक। अदरवाइज if it get if it get false value, it execute else definition block। क्लियर है सभी लोगों को कि किस तरह से आपका जो है ब्रांचिंग वाला स्टेटमेंट काम करता है। अब इसे ये जैसे हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही थी इसी करंट प्रोग्राम के अंदर की, कुछ मल्टीपल जो है हम लोग वैल्यू यूज कर रहे हैं। इसी का एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। जैसे मान लो अगर आपको कोई लीप ईयर है कि नहीं है ये फाइंड करना है, ठीक है, इफ कंडीशन के साथ, तो हम लोग कैसे करेंगे, इफ एल्स के साथ। लाइक तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इफ, ठीक है, आपको कंडीशन चेक करना है बस, ठीक है। जैसे कि मैं कहूंगा अ, यहाँ पे बी की जगह पे हम लोग ईयर ले लेते, ईयर और समथिंग हम लोग लाइक 2017 समथिंग यहाँ पे ले लेते वैल्यू, ठीक है। और कहेंगे कि जो भी ईयर है, ईयर जो है वो अगर डिवाइड किया जाए 4 से, और उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, लीप ईयर के लिए 0 आना चाहिए, ये होता है एक कंडीशन के लिए। देन अगेन अगर मुझे यहाँ पे दूसरा कंडीशन लेना है तो हम लोग इस तरह से देखिए, ओके सर, इसी के अंदर हमें लेना पड़ेगा ये, है ना। इसके अंदर अगर ईयर जो है, लाइक ईयर जो है ये 4 से डिवाइड होने के बाद 0 होना चाहिए। देन अगर ये 100 से डिवाइड होता है तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आपको पता होगी, लीप ईयर अगर आपने कभी स्टडी किया हो, इसकी ये दो कंडीशन होती है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, एक तो 4 से अगर डिवाइड होता है तो इसका वैल्यू 0, रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। और अगर ये 100 से डिवाइड होता है तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसके अंदर आप एक और भी कंडीशन, और जो है आपका ये वाला लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यूज करके आप बता सकते हो कि जो ईयर है, ईयर क्या होना चाहिए, अगर वो 400 से जो है वो डिवाइड हो तो भी ये 0 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे और जो है वो लॉजिकल जो है ऑपरेटर यूज किया है, और यहाँ पे एंड, क्योंकि ये दोनों भी होनी ही होनी चाहिए, एक पहली और इन दोनों में से एक, ये दोनों एक साथ होनी ही चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा,
लाइक कंसोल डॉट लॉग हम कहेंगे दिस इज लीप ईयर, और अगर ऐसा नहीं है हम एल्स में कहेंगे कंसोल डॉट लॉग इट इज नॉट अ लीप ईयर, सेव कर देते हैं। तो देखिए ये जो हमने कंडीशन अभी बताई थी ऑड और इवन नंबर के साथ तो अब क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे कि 2 से अगर डिवाइड होता है तो आंसर 0 आना चाहिए, ये जो है 0 नहीं होना चाहिए, है ना, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो 1 भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से वो भी हम लोग करेंगे। पहले इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। आप बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए इसका। अगर हम लोग 2017 लेते हैं तो क्या ये 4 से डिवाइड होने के बाद इसका रिमाइंडर 0 रहेगा? No. नहीं No. रहेगा, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि ये तो बेसिक ही है कि यहाँ पे अगर कोई इवन नंबर होगा तभी 4, क्योंकि इवन नंबर है तभी वो डिवाइड हो पाएगा, तो चांस है ही नहीं तो कोई चांस नहीं। इसे कर लेते हैं हम लोग। बी इज नॉट डिफाइंड, सेट यानी शायद बी नॉट डिफाइंड का कोई ऑनलाइन ए को भी सेम देगा आउटपुट, ये जो है एरर, तो ए भी निकाल देते हैं। ओके, देखिए ये एक लीप ईयर नहीं है। अब किसी को अगर लीप ईयर पता हो नजदीकी जो था तो वो बताइए, वो भी चेक कर लेते हैं। 2012 भी मुझे पता नहीं। यस, तो देखिए इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन भी यूज कर सकते हो, ये इसका लॉजिकल ऑपरेटर का मेन काम है। इसके अलावा आप इफ एल्स लैडर के साथ भी आपको जो जो कंडीशन या मल्टीपल टाइम अगर एक जो है आपको उसके अंदर कंडीशन यूज करनी है तो भी आप कर सकते हो। जो हमने प्रोग्राम बनाया था सेम, हमने क्या किया था, बी को कोई नंबर हम लोग असाइन कर रहे थे, लेकिन बी के अंदर अगर कोई भी नंबर है तो वो अगर ऑड है कि इवन है वो हमें चेक करना है, तो कैसा करेंगे हम लोग, बी जो है वो अगर 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 रहे, देन ये जो बी है, ये जो है बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और ये 1 भी नहीं होना चाहिए। बी जो है ये नॉट इक्वल 1। अब चेक कर लेते हैं हम लोग कोई भी नंबर इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे दिस इज वन नंबर। अगर कंडीशन ट्रू होती है दिस इज नॉट, और दिस इज ऑड, इस तरह चेक कर लेते हैं आउटपुट। यस, इवन और ऑड नंबर दोनों बताएगा। 1 चेक कर लेते हैं, दिस इज ऑड नंबर। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमें मल्टीपल यूज करके करना था। ठीक है, तो हमने एक ही जगह पे किया, तो ये एक ही अगर ट्रू नहीं तो इसी को एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे पे हम लोगों को इफ एल्स लेटर यूज करना है। इफ अगर ये बी जो है, ये सेम कंडीशन हम लोग ले लेते हैं, नॉट इक्वल 0, अगर 0 नहीं है या 0 है, इक्वल टू 0 है तो दिस इज 0। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशन हमें एक साथ देनी, दिस इज 0। चलो ठीक है, ये आपको असाइनमेंट के तौर पे हम लोग देंगे कि देखिए आप ट्राई करके अगर आप आउटपुट लेकर आ सकते हो इसका। मुझसे तो शायद नहीं हो रहा है, कोई कंडीशन नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों को किसी को इसमें कोई आइडिया है तो आप बता सकते हो कि हम लोगों को 0 भी यहाँ पे पुट करे तो 0 बताए, और अगर 1 करे तो प्राइम नंबर बताए। बी इज इक्वल टू 1 अगर है तो ये प्रिंट करे दिस इज कंसोल डॉट लॉग दिस इज प्राइम नंबर। ठीक है, ये आउटपुट आपको असाइनमेंट के तौर पे हम लोग दे रहे हैं। मुझे ये चाहिए कि अगर 0 है
तो 0 यहाँ पे बता दे कि ये 0 है, और अगर ये 1 है तो बता दे कि प्राइम। कहाँ तक हम लोग सक्सेस रहते हैं वो देखते हैं। अभी 1 है तो क्या करेक्ट बता रहा है, दिस इज प्राइम नंबर, करेक्ट है। और अगर यहाँ पे कोई और भी अगर नंबर हम लोग पुट करते हैं तो ऑड इवन बता रहा है क्या, वो भी देखते हैं। सेव नहीं किया था, सेव कर देते हैं। ओके, दिस इज इवन नंबर बता रहा है, ठीक है। और एल्स लास्ट में हमें चाहिए, एल्स कंसोल डॉट लॉग दिस इज और नंबर। ठीक है, मैं यहाँ तक आप लोगों को पहुंचा दे रहा हूँ। आगे आपको असाइनमेंट के तौर पे करना देगा। और इवन दोनों नंबर बता रहा है इस तरह से। कंडीशन हमारी जो है यहाँ पे आके रुक जा रही है। सेव कर लेते हैं एक बार। 5 अगर करेंगे हम लोग, इवन नंबर। ओके, क्या दिया है हमने अभी, कंडीशन यहाँ पे एक ही चाहिए, बाकी की जरूरत नहीं। सेव। ओके, दिस इज ऑड नंबर। अब दिक्कत आ रही है, आप अगर 0 देते हो तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो रही है, और यहाँ पे भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। तो ये आपको अभी चेक करना है और आउटपुट भेज देना है। अगर 0 आप लोग कर सकते हो तो ये मुझे भी समझ में आएगा कि कहाँ तक आप लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसका जो सिंटैक्स है और इसका जो यूज है, क्या इसके बारे में किसी को दिक्कत है। इफ का काम क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपका ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट करे। एल्स का काम, इफ एल्स का काम है कि अगर ट्रू कंडीशन है तो ये वाला जो आपका डिक्लेरेशन डेफिनेशन ब्लॉक है वो प्रिंट करे, और अगर नहीं होती है तो एल्स वाला प्रिंट करे। और एल्स इफ लैडर में क्या करेगा कि मल्टीपल कंडीशन के लिए आपको फैसिलिटी अवेलेबल कर दे। किसी को इसके सिंटैक्स में दिक्कत है या इसके यूज में दिक्कत है, बताइए। एनी डाउट कि इफ किस लिए यूज करते हैं, और कैसे ये फ्लो देखिए कैसे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे अगर सही है तो ही दिखाएगा, यहाँ पे एक कंडीशन सही है तो दिखाएगा और गलत है तो दिखाएगा। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन सही है तो जो उसमें से सही कंडीशन है वो दिखाएगा, और अगर कोई भी कंडीशन सही नहीं तो फिर वो जो रॉन्ग कंडीशन है उसके लिए जो हमने आउटपुट एल्स वाला जो दे रखा है ब्लॉक, वो दिखाएगा। इस तरह से ये प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करता है स्टेटमेंट। एनी डाउट। No, sir. नो सर। सिंटैक्स में नहीं, डाउट आपको यहाँ पे होना चाहिए, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे डाउट होना चाहिए, और ये आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, बाकी इफ एल्स और इफ एल्स लैडर का जो सिंटैक्स है और उसका यूज है उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है कि क्या कंडीशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। दो कंडीशन मैच हो रही है तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों मैच हो रही है, तो वहां पे क्या हम लोग कर सकते हैं ये देखना है। बाकी इफ एल्स लैडर हो या इफ एल्स हो या इफ हो, उसके सिंटैक्स में और यूज में आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप लोग पूछ सकते हो कोई भी। ठीक है, तीनों का सिंटैक्स और तीनों का आपको यूज क्लियर हो जाना चाहिए। और इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, इफ वही है, ठीक है, इफ एल्स उसी में थोड़ा सा एडिशन, और इफ एल्स लैडर जो है उसमें भी थोड़ा सा एडिशन। जस्ट मिनट, यहाँ पे जैसे कि का एक और कंडीशन रहेगा, फिर से अगर आपको और कंडीशन चाहिए आगे एल्स इफ के साथ और कंडीशन रहेगा, और अगर कंडीशन चाहिए तो इस तरह से जितनी भी आपको कंडीशन चाहिए। देखिए एक ही है, उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस है, और लास्ट में एल्स है। इफ ही है, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अगर इफ कंडीशन उसके बाद एल्स, इस तरह से इफ पहले था ये वाला, इसके बाद इफ अगर ये है तो कॉमा हम लोग यहाँ पे सेपरेट करते हैं लाइन। ठीक है, पहला इफ वाला ये सिंटैक्स रहेगा, ठीक है। देन इफ एल्स वाला ये सिंटैक्स रहेगा, ये रहेगा आपका इफ एल्स वाला सिंटैक्स। एंड देन आपका एल्स इफ लेटर वाला सिंटैक्स इस तरह से रहेगा। इफ कंडीशन, देन
एल्स इफ, देन एल्स इफ, देन एल्स इफ, और लास्ट में एल्स। क्लियर है आपको तीनों टाइप, तीनों के सिंटैक्स? यस, फाइन। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई दिक्कत है आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, और असाइनमेंट जो लोग कंप्लीट करो, आप में से जो भी लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो मे बी आपका सिलेक्शन होना ही होना है अगर ये असाइनमेंट आप कंप्लीट करते हो। आपको कोई भी आंसर लेके आना है उसका, ठीक है? या फिर कल आप ये बताओ कि क्या वो होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों में से एक, या तो आंसर या तो फिर होता है कि नहीं होता है, ये दोनों में से एक कोई आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है? Yes, sir.